अब हम सेकेंड केस पढ़ते हैं जिसमें हम बॉल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए तो कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं पर जी उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा और मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वो बॉल क्या होगा, नीचे आने लगेगा। जैसे कि अगर हम कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम 20 मीटर पर सेकेंड से इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये बॉल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे मतलब एच मैक्स पे जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ये फिर क्या कर देगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ये बॉल अब नीचे आने लगा, तो ये हम समझ रहे हैं कि बॉल का डायरेक्शन मतलब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन ऑफ बॉल अपवर्ड है और ग्रेविटी उसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी को हमेशा निगेटिव लेंगे इस केस में। ठीक है, तो अब सोचिए कि बॉल को मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगा होगा, बॉल को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। तो इस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और फिर वही बॉल को नीचे आने में जो समय लगा होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम में वो बॉल ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो v इक्वल टू u प्लस जी टी होता है, पर यहाँ पे हम g माइनस लिए हुए तो माइनस जी टी, और v क्या है मेरा 0, तो u माइनस जी टी। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें टाइम ऑफ एसेंट, ये हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट, तो क्या हो जाएगा, u बटा g हो जाएगा ना, u यहाँ पर है, gt को उधर भेज दीजिए। फिर मेरा हमको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो g क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है कि हम कितना वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंक रहे हैं और उसको g से डिवाइड देते तो मैं निकल जाएगा। अब देखिए जितना बॉल को ऊपर जाने में समय लगा होगा उतना ही उसको नीचे आने में भी टाइम लगेगा, मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर मान लीजिए बॉल को आप 20 मीटर पर सेकंड से फेंके ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं, तो आपके हाथ में वो बॉल वापस कितना सेकंड में आ जाएगा, कितना टाइमिंग लगेगा वापस मेरे हाथ में आ जाने में। तो मतलब कि हमको दोनों टाइम को जोड़ना पड़ेगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को। तो हम टोटल टाइम पता कर लेंगे, तो टोटल टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि दोनों सेम होता है तो u बाई जी और यहाँ भी u बाई जी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u बाई जी मेरा आ गया। मतलब हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला को हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज समझिए, दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो दूसरा ये बात को भी याद रखिएगा, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो यहाँ पे हम माइनस लेके ही चलते हैं, माइनस 2gh। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला बात है, सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर v क्या है 0, तो वेलोसिटी हम क्या लिख देंगे, v इज इक्वल टू ये 0 बन गया ये टर्म, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2gh, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 2gh। मतलब कि अगर हमको हाइट दे दिया रहे कि बॉल को हम फेंके और इतना हाइट वो मैक्सिमम हाइट तक गया है और g का मान हमको पता रहता ही है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर ये भी फाइंड कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है,
यहाँ पे हम आपको दो फॉर्मूला बताए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, फिर टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है एक दूसरे के, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालने का। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फॉर्मूला। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब बॉल को ऊपर थ्रो किए थे तो एच मैक्स पे क्या होता था, भी जीरो। अब देखिए एच मैक्स पे मेरा भी होता था जीरो। अब ये बॉल क्या होगा, नीचे आएगा, बॉल मेरा नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो भी जो होता है ना वो यू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो भी है वो u बन जाएगा। मतलब जब हम बॉल को फेंके थे तो फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो था, पर जब बॉल मेरा नीचे आना स्टार्ट करेगा तो वो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। यही चीज को, यही कन्वर्जन को समझना है कि कोई भी बॉल को जब हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसका फाइनल वेलोसिटी होता है जीरो, पर जब वो बॉल नीचे आना स्टार्ट करता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाता है, क्योंकि अब बॉल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और ग्राउंड पे जब आएगा बॉल तो वो होगा उसका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया जीरो। तो हम आपको बताते हैं कि अगर h दिया रहे, मतलब कि हाइट दिया रहे, गिवन रहे, और उसके रिस्पेक्ट में पूछे कि बताइए टाइम होगा, टाइम क्या होगा, और वेलोसिटी ना दे तो हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हम बॉल को नीचे ला रहे हैं, बॉल अब मेरा नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। अगर हमको टाइम निकालना, हाइट निकालना, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, मतलब कि जितना टाइम नीचे आने में लगेगा वो यहाँ पुट कर देंगे। हमको यहाँ निकालना है हाइट, तो हम क्या निकालेंगे, t इक्वल टू क्या होगा 2h बटा g, और t स्क्वायर है तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये बॉल, ये क्या निकल गया आपका टाइमिंग, कि टाइमिंग नीचे आने में कितना लगेगा अगर हाइट क्या हो, गिवन हो, तो नीचे आने वाली टाइमिंग को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे आप ये टाइम को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में टाइम nth सेकंड में पूछे कि 5th सेकंड 6th सेकंड में मेरा जो है वो टाइमिंग कितना होगा, नहीं, या फिर 5th या 6th सेकंड आपको दे दे, अगर टाइमिंग अगर आपसे पूछता है तो इससे आप निकाल लीजिएगा। अगर वो टाइमिंग दे दे और आपको हाइट पूछ ले कि 5th सेकंड में बॉल मेरे कितने हाइट पे है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है u माइनस जी बटा 2n-1। इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि 5th या 6th कोई भी टाइम में 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितना भी सेकेंड में मेरा हाइट कितना है। यहाँ पर हम जो देगा मेरा 2 सेकेंड 3rd सेकेंड 4th सेकेंड, उसको n के जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको हम जितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो सब कुछ बता चुके हैं, और कुछ कुछ चीज जो थ्योरेटिकल है वो अब आप देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।